वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर राहुल तिवारी और फिर आज हम लोग एक बार अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के जो लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो चैनल में है ना, एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू सारे के सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को बहुत ही इजीली वे में एक्सप्लेन किया जाता है। सो डियर चिल्ड्रन, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। आइए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मेन टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अबाउट में हमने बात की और उसी में हमने कुछ नेस्ट इक्वेशन की बात की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारे रिलेशन को हमने आपके पास बताया। कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे सेल को लिखते हैं, तो वो सारी चीजें हमने आपको बताई। तो आज हम लोग नेस्ट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर्स में आने वाले जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं उन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ताकि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है ये आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सॉर्ट आउट हो जाए और आप न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लें। इसलिए हम इन न्यूमेरिकल्स को आपके पास आज कुछ अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे आप समझ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो अगर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास होता है नेस्ट इक्वेशन। नेस्ट इक्वेशन, अब नेस्ट इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कई सारी बातें हैं। तो सबसे पहले नेस्ट ने जो अपना इक्वेशन दिया वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन के लिए दिया था, जो कि लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था। E is equal to E0 minus 0.059 upon n log base 10 ऑक्सीडेशन की पावर x और रिडक्शन की पावर y। ये आपको हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले की हेल्प से बताया था। तो इस फॉर्मूले को फिर से आप एक बार E0 minus 0.059 upon n ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, E0 इज इक्वल टू फॉर्मूला था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड की जो बात हमने की, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला है। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता ही है आपको। तो इस टाइप से ये नेस्ट इक्वेशन है। अगर इसी में आपके पास नेस्ट इक्वेशन में सिंगल सेल या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेगा, इक्विलिब्रियम की बात करेगा, तो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको यहाँ पे अगर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, E इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो डिफरेंस है वो 0 हो जाता है। तो हमारा और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू E0
माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 kc। ये फॉर्मूला हमारे पास है इक्विलिब्रियम के बेसिस पे। तो E नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 0.059 अपॉन n log बेस 10 kc। ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की भी बात होती है यहाँ पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि ये नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल होता है। ये आपका 3 मार्क्स का आता है और उसके साथ में गिब्स एनर्जी भी साथ में लगा रहता है। तो जो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड, अगर गिब्स एनर्जी की बात करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये आपके पास फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये तो ई नॉट यही है और ये जो एफ है ये 1 फैराडे है जिसकी की वैल्यू 96,500 कूलम होती है। ये 1 फैराडे की वैल्यू होती है। जैसे इन फॉर्मूलाज में आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग सिंगल सेल की बात करेंगे तो उसमें भी ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 1 अपॉन m टू द पावर n प्लस। ये फॉर्मूला आएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस ब्रैकेट को आप स्क्वायर ब्रैकेट ही बना के रखोगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले और ये किसके लिए है सिंगल सेल के लिए है। ठीक, तो इतने ये फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स आगे के सॉल्व करने जा रहे हैं। जो केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यही वो फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की अगर बात करेगा तो डेल्टा जी नॉट आएगा। अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात नहीं करेगा, ओनली गिब्स एनर्जी की बात करेगा। ठीक, स्टैंडर्ड के लिए है ओनली। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेगा तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए आप। तो गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो होता है वो इसी के बस नॉट हटा देते हैं, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ये फॉर्मूला पूरा होता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम, ये है और इसकी वैल्यू ये गिवन है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.7 एंड 1 फैराडे इक्वल टू गिवन है। तो आपसे क्या निकालने को बोला, डेल्टा जी नॉट निकालने को बोल रहा है। तो डेल्टा जी नॉट आपको निकालने को ये बोला। ठीक, आपको डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट। ये फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू अगर पता चल जाए, क्योंकि f तो आपको पता ही है कितना है, e नॉट भी आपको पता है, गिवन है ये। ठीक, f भी गिवन है, तो बस वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस n। तो माइनस की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू कितनी है 2। क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हो, mg से mg डबल प्लस इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए जा रहे हैं। Cu डबल प्लस से Cu, ये रिडक्शन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो माइनस ये यहाँ पे माइनस एन एफ ई, m की f कितनी है 96,500 कूलम और ई नॉट कितना है 2.71। तो यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा
जी नॉट इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करिए, आपके पास आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाएगा इसका। अप्रॉक्सीमेट, ये आपके पास आंसर पूरा डेल्टा जी नॉट, इसको सॉल्व कर लीजिए। 96,500 इंटू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 2 2 जा 4 1 5, यानी 5.42 इंटू करोगे तो लगभग आपके पास इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर होगा आपके पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू टोटल आंसर। देखिए इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो ये आंसर आएगा -52,030 जूल। ये आपके पास इसका आंसर है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसान होते हैं, ठीक, आंसर निकालना। ये क्वेश्चन ये है कि 2 मार्क्स का है, ये कंफर्म 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये बोर्ड में लगभग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन सॉल्व होके आता है, मतलब सॉल्व करने को आता है। इसी टाइप से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये गिब्स एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे। अब गिब्स एनर्जी के बाद हम लोग क्या निकालना है कि ई नॉट सेल। अब अगर ई नॉट सेल निकालने को आ रहा है तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे आप? तो अभी आपने डेल्टा जी नॉट निकालना सीखा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि a प्लस बी 2 प्लस ए कॉन्सेंट्रेशन के मैंने ई नॉट निकालना है। तो ई नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो सबसे पहले E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक, और इनकी पावर x और इसकी पावर y। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे ई नॉट ही निकालना है। ई गिवन है, ई कितना है 2.68। n की वैल्यू जरा बताइए। तो n में क्या कर रहा है कि a 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और b कितने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉन्सेंट्रेशन तो ये गिवन है, ठीक। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो कि जैसे a से कहां जा रहा है, ये A डबल प्लस पे जा रहा है, सॉल्ट ब्रिज। B डबल प्लस से ये कहां जा रहा है, B पे आ रहा है। A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इधर देखिए जरा 0.0001 और B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001 m मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से ये हमारे पास सेल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2.68 आप रखिए इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 log बेस 10। ऑक्सीडेशन कितना है 0.001 130 है और रिडक्शन कितना है 0.00, ये आपका रिडक्शन हो। इसको सॉल्व करिए, 3 डिजिट 4 डिजिट यानी 10 टू द पावर -1 बच रहा है, ठीक है। तो 2.68 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.0295, ये आएगा log 10 टू द पावर, अगर हम पूरा सॉल्व करें तो बेस पे तो 10 रहेगा और ये 10 टू द पावर -1 बचेगा क्योंकि ऊपर 4 डिजिट है। ये माइनस इधर आया तो इस माइनस को ये माइनस कर देगा प्लस, है ना, और log 10 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 2.68 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0295 log बेस 10 और 10, यही तो आएगा। इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिर से ई नॉट इज इक्वल टू
2.68 माइनस ये, तो log 10 की वैल्यू इतने की वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी, और ये क्या हो गया 0.0295, तो ये तो माइनस में हो जाएगा 0.0295। कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ई नॉट की वैल्यू पे, तो इसके ई नॉट की वैल्यू जो होगी वो लगभग इतनी ही रहेगी। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन का सॉल्व होता है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका बता दें आपको कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स का इसके पहले, ये पूरा एक साथ लगा हुआ आता है। पूरे क्वेश्चन में लास्ट में लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस गिवन होता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, दोनों में ही ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछा बहुत ज्यादा है। आप इसके बिना बोर्ड का पेपर बहुत ही इम्पॉसिबल समझ के चलिए कि इनके बिना बोर्ड का पेपर इम्पॉसिबल है। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से समझिए, बहुत ही आराम से लगाइए। हम आपको हर तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे, और जो यहाँ पे करा रहे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब जैसे सेम कंडीशन पे ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक, इसमें भी आपको यही करना है। तो बस इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है कि इसमें ई नॉट भी गिवन है, आपको निकालना क्या, कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ मतलब ई ही निकालना है, ठीक। बस वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू, जितनी बार हर न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल करते समय आपको फॉर्मूला हर एक न्यूमेरिकल में लिखना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब फॉर्मूला लिखोगे तो आपको धीरे धीरे वो फॉर्मूला याद हो जाएगा और याद नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बार बार फॉर्मूला लिखिए। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 ऑक्सीडेशन टू द पावर x और रिडक्शन टू दी पावर y। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में x और y की नीड नहीं पड़ी, लेकिन अब पड़ जाएगी, ठीक। क्या पड़ जाएगी, क्यों पड़ जाएगी भाई? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो Ag से है, Ag क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एक, और कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक। कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 गेन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, ये आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक। n की वैल्यू 2 आ गई। फॉर्मूला आपके पास होता है ये, E निकालना, तो E इज इक्वल टू 0.46, ठीक, log 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2 log बेस 10। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन, और जो गेन कर रहा है उसका रिडक्शन। तो Ag प्लस अपॉन Cu डबल प्लस। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिल्वर और कॉपर में, जो कॉपर होता है उसकी रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा होती है, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर का कुछ इस तरह से होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कॉपर का कम होता है, यानी ये होता है प्लस 0.34 वोल्ट, और ये जो E नॉट Ag प्लस Ag होता है ये होता है 0.80, ठीक, प्लस का। तो अगर आप E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करते हो, तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करते हो, तो E नॉट की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग माइनस 0.46 वोल्ट आएगी, ठीक। फिर आप वैल्यू रखिए, ठीक है। तो Ag प्लस, Ag में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, तो यहाँ पे 2 लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और कॉपर पे तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है तो इस पे 1 ही रहेगा। अब बस आप वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए और आंसर इसका
निकाल लीजिए। तो इस वजह से इस जगह पे ये जो हमने बताया ना ये माइनस लगेगा यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -0.46 माइनस 0.0295 अपॉन 2, सॉरी 2 काय को होगा, अब तो 2 नहीं होने वाला है क्योंकि अब तो 2 से हमने सॉल्व कर दिया है। log base 10 AG प्लस कहाँ है, ये तो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे और 10 टू द पावर -1 ये रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे -0.46 माइनस ये यहाँ पे आपका 0.0295 0.295 ठीक, ऊपर ये -1 से 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा log base 10 और 10 टू द पावर 5। तो ये 5 इधर मूव होके आ जाएगा, माइनस का 5 होगा, माइनस माइनस को कर देगा प्लस। आप इसको सॉल्व करोगे तो जो e की जो वैल्यू आएगी वो e की जो वैल्यू है आपकी वो 0.3123 आ जाएगी ठीक, यानी -0.46 माइनस माइनस प्लस 0.0295 इंटू 5 ठीक। सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा इसका 0.3123 वोल्ट। तो इस टाइप से ये आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व होता है और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं कि आपको एक स्टेप बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक आप इसका एक स्टेप नहीं देखेंगे तब तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व ये होगा ही नहीं बहुत अच्छे से, और इसमें हर एक कदम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसमें है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला, बताइए जरा फॉर्मूला क्या आप लोगों ने लिख रखा था, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन रिडक्शन टू द पावर y। ये फॉर्मूला फिर से एक बार आपके सामने आता है और अगला फॉर्मूला देखिए इसी में आगे जो E नॉट है, E नॉट फिर से आपको गिवन है 2.71 वोल्ट ठीक। n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, यानी रिडक्शन भी 2 का है और ऑक्सीडेशन भी 2 का है। और x और y की कोई नीड नहीं क्योंकि ये भी इक्वल पे है, इक्वल इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे। तो बस आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया और जाइएगा नहीं कहीं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा क्योंकि आपको आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अभी, जो कि बोर्ड में कई बार आया है। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें डिवाइड करेंगे log base 10 ऑक्सीडेशन 0.1 और 0.01। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ तो है। देखिए जरा, ये सॉल्व किया और ये आया पॉइंट, अरे भैया 2 डिजिट है, एक डिजिट से एक डिजिट का log 10 नहीं 10। तो भैया इसको सॉल्व करिए और E की वैल्यू आप निकाल के लाइएगा 2.71 माइनस 0.00295
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ई की वैल्यू बहुत ही आराम से आपके पास जो ई की वैल्यू आएगी, ई की जो वैल्यू आई है कौन सा MgCu का जो ई की वैल्यू इस वाले क्वेश्चंस में, तो वो आपके आराम से पॉइंट माइनस करिए और खुद ही निकाल दीजिए इसको 2.71 से, तो ये आ जाएगा लगभग 2.68 के प्रॉक्स, 2.68 के प्रॉक्स इसका आंसर आएगा। आप एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके पास हुआ, ये क्वेश्चन आ गया। इसमें 1f की वैल्यू हमने कोई यूज नहीं की, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये इसी को सॉल्व करने के बाद आती है, तो उसको सॉल्व करने की आपको कोई भी नीड नहीं है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों की खिदमत में इसको पेश कर दिया है, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन बोर्ड को बहुत प्यार है और ये क्वेश्चन बड़े प्यार से बोर्ड हर बार रखता है, तो जाइएगा नहीं कहीं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, शायद इस बार आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इसका अपना अलग स्वैग है। इसका स्वैग देखो क्या है, इसमें कुछ अलग ही चल रहा है इसका सीन, और जरा सीन आपको दिखाते हैं इसका सीन क्या है। फॉर्मूला तो भैया वही है, क्योंकि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन, भैया तो फॉर्मूला जैसे इसने कहा। अरे थोड़ा इंक बदल लेते हैं, थोड़ी रंगीली लाते हैं, इंक कहाँ गई, रेड ले आते हैं, काला नीला कर देते हैं, ये चलते हैं, तो अरे सफेद करते हैं, अच्छा मजा इसमें है, ओके नो प्रॉब्लम। तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन की पावर तो दुनिया जानती है कि x होती है, और हम जानते हैं कि रिडक्शन की पावर y होती है। तो जरा देखें E नॉट, तो अब इसमें तो भैया सब कुछ निकालना पड़ेगा, ये तो मामला गंभीर हो गया। E नॉट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट एनोड, तो E नॉट कैथोड देखिए जरा, वही आपकी बात आई ना, लेफ्ट राइट करेंगे आप, तो लेफ्ट पे कौन ऑक्सीडेशन, राइट पे कौन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन किसका है Cr का, रिडक्शन किसका है Fe का, तो आइए रिडक्शन ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। तो भाई जी -0.44 माइनस 0.74, यही तो आएगा। अब ये तो प्लस हो गया, E नॉट इज इक्वल टू क्या आया, जरा आप लोग करके दिखाइए हमको, तो E नॉट आ गया 0.30 वोल्ट। बस अब रखने में आसानी है, n की वैल्यू जरा निकाल दीजिए, तो Cr से Cr ट्रिपल प्लस आ रहा है, ठीक, Fe डबल प्लस से Fe आ रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं भाई साहब, Fe ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई, देखा जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ देखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, देखा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आ गई तो अब तो कोई गिला शिकवा मेरे ख्याल से आपको होगा नहीं, क्योंकि n की वैल्यू आ गई, आपके पास E नॉट आ गया, आप तो राजा बन गए। देखिए जरा ध्यान से, बस x y की वैल्यू एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, ये पेपर में आएगा, इजी मैं करता हूँ, इसका भाव से करवाता हूँ। तो E इज इक्वल टू E नॉट कितना रखेंगे आप 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 log बेस 10 Cr ट्रिपल प्लस की पावर कितना रहेगा 2 अपॉन Fe डबल प्लस की पावर 3, ठीक। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव,
आई फील यू हैव नो प्रॉब्लम। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0098 लॉग बेस 10। ठीक, जरा ध्यान से देखो, CR की वैल्यू 0.1 है और FE की वैल्यू कहाँ है वो 0.01 है, तो 0.1 है का स्क्वायर अपॉन 0.01 का क्यूब, ये आएगा। बस सॉल्व करिए जरा। 0.30 माइनस 0.0098 लॉग बेस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 नीचे 3 टाइम जाएगा, 10 टू द पावर -6, ऊपर 10 टू द पावर -2, तो ऊपर बचेगा 10 टू द पावर 4। बस 4 इधर गया। जब आप इसके E को सॉल्व करेंगे तो इसका जो E है वो सॉल्व होके आ जाएगा 0.26 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, भूलिएगा नहीं। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। ठीक, तो जरा अगला क्वेश्चन। अब ये तो भाई हम नहीं करने वाले, है तो आपको करना है। सब कुछ वही है, CBSE 2015 में आया भी है, पूरा कॉन्सेप्ट वही है। फॉर्मूला बस खाली हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला आपका अपना वही लगेगा जिसको आप देख रहे हैं, 0.059/n। तो उस फॉर्मूले को मत भूलिए, 0.059/n लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। और क्योंकि इसमें पावर रहेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, x और y आपकी जेब में है, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया जी आपको शायद आप भूल गए हो कि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो n की वैल्यू तो अपने आप 2 आ गई। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब n की वैल्यू आपके पास है 2, E0 आप ऐसे निकाल लोगे, 2.37 ये रखा है -0.34। तो अब आप तो इसको तो मेरे ख्याल से खुद ही सॉल्व कर लेंगे, मुझे कुछ बताने की नीड नहीं है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि आप लोगों को बता दें, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते। सर जी सब बता दें तो सर तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए बैठे ही हैं। कैथोड -A0 करेंगे तो E0 में कैथोड वही आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो लेफ्ट पे ये, राइट पे वो, यानी लेफ्ट पे A0 राइट पे कैथोड। तो लेफ्ट आपका कौन, Mg A0। तो भैया जी -2 भैया जी देखो फिर से एक बार, तो -0.34 -2.37 सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आए, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2.03 आपके पास बचेगा E0। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आंसर होगा। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सॉल्व खुद करना होगा। आपके पास आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। E E0 कितना आया है 2.03, और इसके बाद फिर -0.059/2 लॉग बेस 10। ऑक्सीडेशन कितना है 0.0001/0.30 है। इन दोनों को आपको खुद ही सॉल्व करना है, ये आपकी मर्जी है कैसे सॉल्व करेंगे। बस E की वैल्यू आप निकालिए, और जब आप E की वैल्यू निकालोगे तो इसकी भी वैल्यू बड़ी अच्छी आने वाली है, 2.68 के अप्रॉक्स आएगी। माइनस क्योंकि ये 4 डिजिट है, कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने होना चाहिए। ठीक, और आंसर आपको नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगले टर्न पे फिर पूछ लीजिएगा, हम तो आपके साथ जुड़े ही हैं। फिर आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, कि E0 इज इक्वल टू 0.059/n log base 10 Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आपको कैलकुलेट करना है।
तो केसी आपको निकालना है। तो अब सीबीएसई जो क्वेश्चन देता है वो सीधे इतना पूछ देता है लॉग बेस्ड इन केसी, लेकिन जो आईएससी होता है वो केसी निकल पाता है। तो आप सीधे सीधे आप लॉग बेस्ड इन केसी निकाल के आंसर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो लॉग बेस 10 केसी इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू 0.46 इंटू एन की वैल्यू Cu से Cu डबल प्लस। अब Cu से Cu डबल प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज किए गए? 2। Ag से Ag प्लस से Ag मतलब गेन कितने किए गए? 1। तो भैया यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो बस ये आपके पास n 0.46 इंटू n है तो ये 2 हो जाएगा अपॉन 0.059। ठीक, बस लॉग बेस 10 केसी आपके सामने लॉग बेस 10 केसी निकालना होगा। और ये बड़े आराम से आपके सामने 15.6 जो भी आए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, 2 6 जा 12 0.92 अपॉन 0.059 इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। लॉग बेस 10 केसी इज इक्वल टू 15.6। ये आपके पास आंसर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का। अगला न्यूमेरिकल इसी टाइप का है, इसमें आपको कुछ नहीं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट होगा। तो एन एफ ई नॉट के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन की वैल्यू जेड से जेड डबल प्लस और सी यू डबल प्लस से सी यू, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जेड लूज करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एन की वैल्यू आ गई 2। एफ की वैल्यू होती है हमेशा से 96,500 और ई नॉट आपके पास 1.1 वोल्ट गिवन है। जैसे ही डेल्टा जी नॉट निकालोगे तो इसकी वैल्यू पूरी सॉल्व होने के बाद आपके पास आ जाएगी 21,227 जूल। ये आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए और सॉल्व कराने के साथ साथ आपको हर तरह से न्यूमेरिकल्स इसमें करवाए हैं और आपको आई होप सब समझ में आ गए होंगे। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी पे और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्टिविटी के साथ, तो बने रहिएगा हमें हमारे साथ यूट्यूब चैनल हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।